दोस्तों, घर के अंदर कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन आज कुछ मैं वास्तु टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है हमारे, और इसके अंदर यदि इस चीज को आप समझ लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर जो ईशान कोण है, जो उत्तर और पूर्वी की बीच की दिशा होती है हमारे घर के अंदर, उस दिशा के अंदर यदि सीढ़ियां बनी हुई है या सीढ़ियों का निर्माण किया हुआ है या वहां पर जीना बना हुआ है, दोस्तों ईशान कोण के अंदर ही यदि टॉयलेट शौचालय बना हुआ है तो दोस्तों ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और इसके कारण दोस्तों घर की जो प्रमुख महिलाएं होती है, जो गृह स्वामिनी होती है, उनको मानसिक तनाव होता है और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं उनके हर समय बनी हुई रहती है। तथा दोस्तों ईशान कोण के अंदर वास्तु पुरुष का सिर होता है, इसलिए ये मस्तिष्क से संबंधित रोग भी घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको वास्तु के अनुसार हो सकता है। दोस्तों, साथ ही ये हमारे ज्ञान और आध्यात्मिक की दिशा है, तो इससे घर के जो बच्चे हैं वो ज्यादा शिक्षित नहीं हो पाते हैं। जिस घर के अंदर ईशान कोण के अंदर शौचालय हो या सीढ़ियां हो, तो ऐसे घर में बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, साथ ही घर में ईशान कोण के अंदर शौचालय होने से घर की आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर हो जाती है। तो हमारे घर के उत्तर और पूरब के बीच की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको ईशान कोण के अंदर कभी भी हमें शौचालय और सीढ़ियां नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही यदि घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारे जो घर है, घर के दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, जिसको नैऋत्य कोण हम बोलते हैं, और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार का गड्ढा या बोरवेल या वहां पानी का कोई भी स्रोत, जैसे भूमिगत पानी की टंकी या कोई वहां पर हेडपंप या किसी भी प्रकार का गड्ढा, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत भयंकर वास्तु दोष माना जाता है घर के अंदर। दोस्तों, ऐसा होने से घर में अनहोनी घटनाएं भी घटित हो सकती है। साथ में ही दोस्तों ये घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वो हर समय बीमारी उनको घेरे हुए रखती है। हर समय व्यक्ति स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं। दोस्तों, यदि घर की महिला खाना बनाते समय मुख यदि दक्षिण दिशा की ओर रखती है तो दोस्तों इस तरह से वास्तु दोष की श्रेणी में ही आते हैं। इससे वास्तु दोष ही होता है, और इसके कारण जो महिलाओं का मुख खाना बनाते समय दक्षिण दिशा की तरफ होता है तो उनके कमर में दर्द रह सकता है। साथ ही उनके जोड़ों के अंदर भी वास्तु अनुसार दर्द रह सकता है। दोस्तों, जोड़ों से संबंधित शरीर के अंदर दर्द रह सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर के अंदर यदि बार बार कबूतर आ रहे हैं, घर के अंदर वास कर रहे हैं, तो ये वास्तु दोष ही कहलाता है। दोस्तों, घर में बार बार कबूतर आने का हमें संकेत ये प्राप्त होता है क्योंकि कबूतर है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बहुत खींचते हैं, इसलिए घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती है, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो कम हो जाती है। इसलिए घर के अंदर कबूतरों का भी वास नहीं होना चाहिए। कबूतर घर के अंदर बार बार नहीं आना चाहिए। दोस्तों, यदि आज की मेरी ये जानकारियां अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको ज्यादा परामर्श चाहिए तो आप मेरे फोन नंबर भी नोट करें 7901718402। प्रिय मित्रों, चलते चलते आप सभी से एक बार पुण्य में निवेदन करता हूं कि आपके घर के दक्षिण और पश्चिम के बीच के डायरेक्शन में नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घर के अंदर सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। प्रिय मित्रों, साथ ही कुछ लोगों ने पूछा कि सर हम राजस्थान में यदि आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कब करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप क्योंकि अभी ये शीतकालीन अवकाश चल रहा है, सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम है, तो 25 दिसंबर से लेकर के और
आपके 10 जनवरी तक मैं राजस्थान के ही भ्रमण पर रहूँगा, क्योंकि ये शीतकालीन का समय है। आप राजस्थान के अंदर किसी भी जगह आप संपर्क कर सकते हो। यदि ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श चाहिए तो फ़ोन नंबर भी जैसे मैंने दिया है, एक बार पुनः बता देता हूँ, 7901718402। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, राधे राधे।